Hello everyone, I am Tariq Anwar. Welcome to Ikra Online Learning Platform. I hope you are fine and doing well. Today I am going to discuss about impeachment of president. In this video, we will discuss how a president of the Republic of India is impeached and what is the procedure for impeaching the President of India from his office. All these things will be discussed and covered by myself. So let's get started today's topic, that is impeachment of president. आप सभी का इकरा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में मोस्ट वेलकम है। आज के सेशन का टॉपिक इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को किस तरह से इम्पीच किया जाता है, किस तरह से उनको रिमूव किया जाता है और उसके क्या प्रोसीजर्स हैं और उनके क्या कारण और रीज़न होते हैं जिसकी वजह से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इम्पीच किया जाता है या इस जैसा प्रोविज़न को कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दी गई है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेज टॉपिक, दैट इज़ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। फर्स्ट पॉइंट, इम्पीचमेंट मीन्स द रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक। इम्पीचमेंट का मतलब होता है कि रिपब्लिक ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट को रिमूव करना, उसको हटा देना। इफ़ द president does not abide by the constitution or violates the constitution, it works against the provisions of the constitution, then he can be impeached. तो यहाँ से रीज़न दे रहे हैं कि रिपब्लिक ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट को क्यों रिमूव किया जाता है, क्यों इम्पीच किया जाता है। इसलिए कि अगर प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति या सदर जमहूरिया कॉन्स्टिट्यूशन की पासदारी नहीं करते हैं या कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करते हैं या कोई ऐसा वर्क करते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न के अगेंस्ट होता हो, तो इस सूरत में, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की सूरत में, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इम्पीच किया जा सकता है। सो फर्स्ट पॉइंट, इम्पीचमेंट चार्ज कैन बी इनिशिएटेड बाय आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। कि इम्पीचमेंट चार्ज को पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में इनिशिएट किया जा सकता है। यहाँ पे वर्ड है आइदर को यूज़ किया है। इसका रीज़न ये है कि इम्पीचमेंट के चार्ज को कोई ज़रूरी नहीं है कि लोकसभा ही से में लाया जाए या वहीं से इनिशिएट किया जाए। लोकसभा, राज्यसभा दोनों में से किसी में भी क्या है, इम्पीचमेंट के चार्ज को इनिशिएट किया जा सकता है। सेकेंड पॉइंट, फॉर एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। इफ़ लोकसभा फ्रेम्ड चार्जेस then it should be signed by 1/4 members of Lok Sabha at least. For example, अगर impeachment के चार्ज को लोकसभा में लाया गया या लोकसभा में चार्जेस को फ्रेम किया जाता है तो इसके लिए ज़रूरी है कि एट लिस्ट लोकसभा के 1/4 मेंबर उस चार्जेस को साइन करें। तो चार्ज को साइन करने के लिए लोकसभा के 1/4 मेंबर की मेजॉरिटी ज़रूरी है। एंड देन 14 days नोटिस बी गिवन टू प्रेसिडेंट। और सेकेंड पॉइंट ये है कि 14 days का नोटिस प्रेसिडेंट को दिया जाएगा। एंड फाइनल इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन विल बी फॉरवर्डेड टू राज्यसभा आफ्टर 2/3 of Lok Sabha, that is total membership। और थर्ड पॉइंट ये है
कि फाइनल इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन ये कब राज्यसभा में फॉरवर्ड किया जाएगा, जब लोकसभा में टोटल मेंबरशिप के 2/3 मेजोरिटी इस इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन को पास कर दे। जब लोकसभा के टोटल मेंबरशिप जो कि होता है 2/3, जिसको हम स्पेशल मेजोरिटी भी कहते हैं, स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा जब इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन को पास कर दिया जाए, तब जाकर ये इम्पीचमेंट चार्जेस को राज्यसभा में फॉरवर्ड किया जाएगा। एंड देन देयर आफ्टर राज्यसभा शेल investigates if Rajya Sabha also sustains and passes impeachment resolution after 2/3. From now the president will be impeached. जब वो चार्जेस लोकसभा में 2/3 टोटल मेंबरशिप के मेजोरिटी के बाद राज्यसभा में फॉरवर्ड कर दिया गया, तो राज्यसभा का काम ये है कि पहले उस चार्ज को इन्वेस्टिगेट करे, और इन्वेस्टिगेट करने के बाद अगर राज्यसभा को लगता है कि ये चार्जेस सही है, तो इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन को राज्यसभा के अंदर भी 2/3 मेजोरिटी की वोट चाहिए। जब राज्यसभा में टोटल मेंबरशिप के 2/3 मेजोरिटी इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन को वोट कर दें, तब जाकर के प्रेसिडेंट को इम्पीच कर दिया जाएगा। And third point, till now, no president has been impeached, but there is a provision for that in the constitution. क्वेश्चन ये होता है कि क्या अब तक किसी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इम्पीच किया गया है कि नहीं। तो थर्ड पॉइंट ये कहता है कि अब तक किसी भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इम्पीच करने की नौबत नहीं आई है, बट इम्पीच करने का प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। एंड फोर्थ पॉइंट इज नो रोल ऑफ स्टेट असेंबलीज इन इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इम्पीचमेंट में स्टेट असेंबलीज का कोई रोल नहीं है। स्टेट असेंबलीज यानी कि स्टेट असेंबलीज जो लोग विधानसभा होते हैं, उसका कोई भी योगदान या कोई भी रोल प्रेसिडेंट को इम्पीच करने में नहीं होता है। एंड फिफ्थ पॉइंट इज ओनली पार्लियामेंट मेंबर्स पार्टिसिपेट वेदर दे आर इलेक्टेड और नॉमिनेटेड। कि एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इम्पीचमेंट में सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के मेंबर्स ही पार्टिसिपेट करेंगे, चाहे वो इलेक्टेड मेंबर हों या नॉमिनेटेड मेंबर हों। सब क्या है, पार्लियामेंट ही के मेंबर्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इम्पीचमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आफ्टर ऑल बात ये आई कि इम्पीचमेंट के चार्ज को पार्लियामेंट के दोनों हाउस में से, लोकसभा राज्यसभा में से किसी में भी इनिशिएट किया जा सकता है। फिर हमने एग्ज़ाम्पल लिया कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इम्पीचमेंट चार्ज को लोकसभा में फ्रेम किया जाता है, तो उस चार्ज को साइन करने के लिए 1/4 मेंबर्स ऑफ लोकसभा की ज़रूरत पड़ेगी। फिर उसके बाद सेकेंड पॉइंट ये आया कि 14 डेज़ की नोटिस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दिया जाएगा। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट ये आया कि लोकसभा के 2/3 मेजोरिटी उस इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन को वोट करने के बाद उस इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन को राज्यसभा में भेज दिया जाएगा, और राज्यसभा का काम ये होगा कि पहले वो उस चार्जेस को इन्वेस्टिगेट करे। जब राज्यसभा को ये लगे कि ये चार्जेस सही है, तो राज्यसभा के मेंबर 2/3 मेंबर भी वोट करके प्रेसिडेंट को उसके ऑफिस से इम्पीच कर देंगे। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम सिग्निफिकेंट पॉइंट्स। प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इम्पीच करने का प्रोसीजर। द फर्स्ट पॉइंट, द चार्जेस ऑफ इम्पीचमेंट कैन बी ब्रॉट बाय आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। फर्स्ट पॉइंट ये है कि इम्पीचमेंट के चार्ज को
पार्लियामेंट के दोनों हाउस में से किसी एक में भी क्या किया जा सकता है, लाया जा सकता है, इनिशिएट किया जा सकता है. एंड सेकेंड पॉइंट, these charges must be signed by 1/4 of the members of the house who framed the charges. सेकेंड पॉइंट ये है कि हाउस के 1/4 मेंबर के लिए ज़रूरी है कि वो उस चार्ज को क्या करे, साइन करे. तो उस चार्जेस को साइन करने के लिए 1/4 मेंबर ऑफ द हाउस, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, जिसमें भी इनिशिएट किया जा रहा है चार्ज को, उस चार्ज को साइन करने के लिए 1/4 मेंबर की वोट ज़रूरी है. एंड द प्रेसिडेंट मस्ट बी गिवन 14 डेज नोटिस. एंड थर्ड पॉइंट ये है कि प्रेसिडेंट को 14 डेज की नोटिस दिया जाना ज़रूरी है. एंड द थर्ड पॉइंट इज, after the impeachment resolution is passed by a 2/3 majority of the total membership of the house, it is sent to the other house which is responsible for investigating the charges. थर्ड पॉइंट ये कहता है कि इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन के पास कर दिए जाने के बाद, जब इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन को 2/3 मेजोरिटी, हाउस के टोटल मेंबरशिप के 2/3 मेजोरिटी के द्वारा इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन को पास कर दिया जाए, तो ये इस इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन को सेकेंड हाउस, अदर हाउस में सेंड कर दिया जाएगा, फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो उस चार्ज को इन्वेस्टिगेट करे. एंड फोर्थ पॉइंट, at such an investigation the president has the right to appear and be represented. इस तरह के इन्वेस्टिगेशन में के दौरान प्रेसिडेंट के पास राइट है कि वो अपीयर भी हो एंड रिप्रेजेंट भी किया जाए उन्हें. एंड फोर्थ पॉइंट इज, if the other house also uphold the charges and passes the impeachment resolution by a 2/3 vote of the total membership, the president is removed from office as of the date the resolution is passed. फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि अगर सेकेंड हाउस भी चार्जेस को अपहोल्ड करता है और इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन को पास कर देता है 2/3 वोट ऑफ द टोटल मेंबरशिप के द्वारा, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को उनके ऑफिस से उसी डेट से हटा दिया जाएगा जिस डेट में रेजोल्यूशन को पास किया गया है. एंड फिफ्थ पॉइंट इज, एज अ रिजल्ट इम्पीचमेंट इज अ क्वाजी जुडिशियल प्रोसीजर इन पार्लियामेंट. एज अ रिजल्ट, अगर हम इम्पीचमेंट को एज अ रिजल्ट देखें तो ये पार्लियामेंट में एक क्वाजी जुडिशियल प्रोसीजर है. ये क्या होता है क्वाजी जुडिशियल प्रोसीजर? तो फिफ्थ पॉइंट कहता है, द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट इज क्वाजी जुडिशियल, कि जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस है, कार्रवाई है, ये अपने आप में क्या है, क्वाजी जुडिशियल है. विच मीन्स, जिसका मतलब होता है दैट अ स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग इन बोथ हाउसेस इज रिक्वायर्ड. इसका मतलब ये होता है कि इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन को पास करने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ती है. और स्पेशल मेजॉरिटी 2/3 ऑफ द मेंबर्स के 2/3 जो कि प्रेजेंट हों हाउस में और वोट भी कर रहे हों, तो ये ज़रूरी होता है इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन को पास करने के लिए. एंड एन इन्वेस्टिगेशन इज सेंट अप बाय द अपोजिंग पार्टी प्रायर टू दिस. और इससे पहले अपोजिशन पार्टी के द्वारा इन्वेस्टिगेशन को भी क्या किया जाता है, सेटअप किया जाता है. And last point is, no president of India has been impeached till date. अब तक किसी भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, सदर जमहूरिया को, राष्ट्रपति को इम्पीच नहीं किया गया है. Now, here are 2 points are mentioned to remove your doubts and queries.
टू थिंग्स शुड बी रिमेंबर्ड इन दिस रिगार्ड, दो चीज़ों को इसके ताल्लुक से याद रखा जाना चाहिए. द फर्स्ट पॉइंट, nominated members of either house of parliament can participate in the impeachment of the president even though they do not vote in his election. फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कि पार्लियामेंट के दोनों हाउस, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, उसके जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल राज्यसभा में 12 मेंबर नॉमिनेटेड होते हैं और लोकसभा में 2 मेंबर नॉमिनेटेड होते हैं, टोटल 14 मेंबर्स. जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के हाउस के, वो प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. अगरचे वो जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के, वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट नहीं करते हैं, मगर इम्पीचमेंट में वो पार्टिसिपेट करते हैं. एंड सेकेंड पॉइंट इज इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इवन दो दे वोट इन हिज इलेक्शन. सेकेंड पॉइंट ये है कि जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं दिल्ली एंड पुडुचेरी, जो 2 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, और इसके अलावा जो स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ होते हैं, विधानसभा होते हैं, उसके इलेक्टेड मेंबर्स प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते. तो क्या हुआ, दिल्ली एंड पुडुचेरी यूनियन टेरिटरीज़ में से, और इसके अलावा जो स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ होते हैं, विधानसभा होते हैं, उसके जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, वो प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते. इवन दो अगरचे दे वोट इन हिज इलेक्शन, अगरचे दिल्ली एंड पुडुचेरी और इसके अलावा स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के इलेक्टेड मेंबर वो क्या करते हैं, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं. सो ये 2 पॉइंट कन्फ्यूज़न वाला था, इसलिए इसको यहाँ पर ब्रीफ में एक्सप्लेन किया गया. सो गाइस, आज हमने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इम्पीच कैसे किया जाता है, उसके क्या प्रोसीजर्स हैं, तो उसको हमने डिस्कस किया और कवर किया. तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें. थैंक यू वेरी मच.